क्या इतना बड़ा जलसा उन्होंने किया, उन्होंने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है, उसको वेलकम कहते हैं। मैं सिर्फ बात ही जानना चाह रही हूँ, क्या डिलीवर कर सकेंगे, क्या डिलीवर कर सकेंगे, ये चीज देखना। पहले हम आपका भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के बंदे वहां थे? क्योंकि हमें जो वहां से पता चला है कराची में तो उन्हें रैली किसी और से करवानी पड़ी है, अभी दूसरी रखी थी वो भी कैंसिल कर दी। पीपल्स पार्टी कर सकती है इतने बंदे? रहमान मलिक साहब के बयान से तो यही साफ जाहिर होता है ना कि उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि हम वक्त आने पे बता देंगे, और आज भी उनके बयान से तो यही मुतरश्शे है कि इन्होंने बंदे भेजे थे। अच्छा, ये बातें पहले अखबारात में भी आती थी। मैं जरा सा एक देखिए, आपका क्या ख्याल है, थे पीपल्स पार्टी के बंदे होंगे? मैं एक और बात, ये जो हम कितने होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी एक बड़ी नजरियाती जमात है और एक मैं समझ मकबूल जमात है। ये कह देना कि पीपल्स पार्टी के बंदे होंगे, हो सकता है पीपल्स पार्टी के बंदे हों, PML के बंदे हों, लोग गए हों, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बंदे कहीं से भी गए हों, चाहे फरिश्ते वहां पे आ गए हों, इंपॉर्टेंट ये है क्या इस जलसे की ट्रांसलेशन होगी और वो इलेक्शन में जाके होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जो इल्जाम हम पे लगाए जाते हैं वो लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है, फरिश्ते नहीं है। आप अगर हिस्ट्री खोलेंगे तो किसको कह रही हैं आप? दोनों नहीं दूध से धुले हुए, सब लगा रहे ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रही फरीहा। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्राइव करती है, कोशिश करती है, उसका हक है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं जो ये कहें बिल्कुल साफ है तो साफ कोई भी नहीं है, और आपको साफ होने के लिए अपने आप को मेरा ख्याल में वर्क हार्ड करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे सट्टे के पैसों से अपने आप को क्लियर कराता है, कोई दूसरे मामलात से क्लियर कराता है। तो मैं ये कहती हूँ कि नेशन और मुल्क के लोग सब कुछ जानते हैं, तो इतना तो यानी फिर ये सिनेरियो ये बना कि सभी खराब हैं तो सभी बस चुप हो जाएं, कोई किसी को बोले ना। लेकिन मुझे बता दें, बस ये इनका पीपल पार्टी का ये मौके पर भेजा है, सब करप्ट है। एक मिनट बात करें, आप जरूर बात करें, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप बात ना करें, मगर ये कह देना कि सारे क्लियर है। इंसान जब पैदा से निकला था तो गलती हुई थी, नहीं, लेकिन पकड़ होनी चाहिए ना। मैं इंसान पकड़ तो होनी चाहिए, पकड़ है। अगर PTI वाले कहते हैं कि ये फरिश्ते हैं, दूध से धुले हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो जन्नत से निकाले गए थे हजरत, वो भी किसी गलती के तहत निकाले गए थे। लेकिन ये लोग फरिश्ते हैं, इनको मानती हैं आप नून के बारे में क्या कह रही हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सभी बेआबरू होकर निकले। मैं आप गवर्नर पंजाब आपके बारे में मेरी बात सुने, एक बात का मुझे जवाब देने दे। देखें, उन्होंने ये हामिद खान साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, इन्हें बात सुननी चाहिए दूसरों की भी। खाली ये जो रोज बैठ के इल्जामात लगाते हैं फलाने के असासे गलत हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हक है, आप अपने तो असासे डिक्लेयर करें। अब मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिक्लेयर 2007 में मेरी बात तो सुने, कौन से डिक्लेयर 3 दफा अपना मौकफ चेंज कर चुके हैं इमरान खान इस बनी गाला के मकान पे। उनके 2 लीडरों ने बैठ के, एक ने मेरे साथ टॉक शो में बैठ के कहा कि हमने लंदन का फ्लैट बेचा 7,30,000 पाउंड का, उससे खरीदा। अब वो कह रहे हैं जी जमायमा ने मुझे गिफ्ट कर दिया था, इसलिए सुने, नहीं वो नहीं है, इसलिए कि वो 7,30,000 पाउंड कहीं डिक्लेयर्ड ही नहीं है, मैंने सारे देख लिए। नंबर 2, इनकी डिक्लेरेशन क्या है सुने आप, 539 कनाल जमीन कहते हैं, उसकी कीमत 50,000 रुपए, ठीक है। एक फ्लैट है यहाँ पे करोड़ों का, उसकी कीमत 8 लाख या पता नहीं 11 लाख रखी हुई है। ये तो एहसासे उन्होंने डिक्लेयर किए हुए। अगर इसी तरह के एहसासे उनके अपने हैं तो वो क्या किसी से यानी कि कहना चाहते हैं। और बड़े क्लीन आदमी, अब क्लीन आदमी का यानी कि ये अजीबो गरीब तस्वर है जो अपनी किताब में लिखे कि मैं जवारी हूँ, जिसने ये कमिट किया हो कि मैंने बॉल टेम्परिंग की है, वो बड़ा क्लियर आदमी है और बाकी सारी दुनिया बेईमान है। कोई बात है, उनसे ही मैं पूछ रही हूँ। ये बहुत ही छोटे पन पे उतर आए हैं, अब मैं क्या इनका जवाब दूं? छोटे पन पे तो आप उतरे हैं, आप दूसरों को समझते हैं। खौफ खुदा करो, यानी आपने हुकूमतों को करोड़ों अरबों रुपए लूट लिए। अच्छा, ये छोटी बात नहीं है, हालात बना लिए आपने खुद भी। आपकी भी हामिद खान साहब जिस दिन गोशवारे आए ना तो पता लग जाएगा आपने क्या। हम तो लाखों रुपए आप देते हैं, आपने जितना माल बनाया हुआ है, वकीलों ने हमें भी बताया हुआ है। आप छोड़े, आप आए ना, आ जाएंगे। कोई चीज छुपी हुई होती, सुना करें बात, सुना करें, इतने तकब्बुर में नहीं आए, सुने बात। खामखा का टैग किसी पर, खामखा का क्या मतलब है? मैं तो आपको फिगर बता रहा हूँ, आप उसे खामखा
सारी बेबुनियाद सी बात, बेबुनियाद आपके नजदीक होगी, ताकि मैं आप कागज दिखा दूंगा, सब कुछ छुपा आप सके। कल प्रोग्राम में आ जाए, मैं सारे कागज क्या दिखा बात हो गई यार, ये क्या बात होगी? ये क्या बात है? मैं तो कागज दिखा दूंगा आपको, अफसोसनाक आप आए। अच्छा चले, मैं एक चैलेंज देता हूँ उनको, मैं एक चैलेंज देता छोड़ो हूँ। चैलेंज अपनी, पहले इमरान खान के सारे असासे है, अपनी सारी आमिर खान साहब सुने, इमरान खान के सारे असासे जो उसने डिक्लेयर किए, पीएमएलएन 10 गुना पे खरीदने को तैयार है अगर वो दुरुस्त उन्होंने किए। अरे भाई तुमने पहले पीएमएलएन ने बहुत कुछ पहले ही खरीद लिया है, खरीद नहीं लिया, सारी कौम को खरीद लिया है, सारा मुल्क खरीदा हुआ है, सारी मिलें खरीदी हुई है, सारे भाई फायदे का काम है ना, जो इन्होंने 8 करोड़ अभी और भी कुछ अरबों रुपए के असासे 6 करोड़ बेचारे के 2 घर है तो वो भी खरीदना चाहते हो, बाबा खरीद सकते हो। आमिर खान साहब मुझे बताएं, वो उनका मौकफ ये है कि आप लोगों ने गलत डिक्लेयर किया, आप उनका जवाब दे दें कि नहीं? जवाब नहीं देंगे, जवाब है ही नहीं, क्या देंगे जवाब? हाँ बस आप बात पूछे ना, क्या बात है जी? वो कह रहे हैं कि आपके एहसास से सही डिक्लेयर नहीं है। गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। बहरहाल जब भी कहेंगे वो इमरान खान साहब या उनके जो एडवाइजर्स हैं वो आपको दिखा देंगे, कोई चीज छुपी हुई नहीं। बात ये है कि एक बात याद रखें, इमरान खान कभी हुकूमत में नहीं रहे और उन्हें जवाब दे उस दिन होना है जब वो हुकूमत उन्हें मिलेगी और जब वो पब्लिक फंड्स उनके डिस्पोजल पे होंगे। इन लोगों ने, दोनों हुकूमतों ने और बहुत सी पार्टीज ने साल हर साल हुकूमतें की हैं, पब्लिक फंड्स यूज किए हैं, मिस यूज किए हैं। अब इन्होंने जवाब दे होना है। ये दूसरे पर कैसे, उस आदमी जो अभी तक उस दरवाजे में दाखिल ही नहीं हुआ हुकूमत के, उस पर कैसे ये अटैक कर सकते हैं? दरवाजे में दाखिल होने से अरबों डॉलर जिन्होंने खर्च किए हैं हुकूमतों के, उन्होंने जवाब दे होना है कि भाई कहाँ से तुमने सासे बनाए, कहाँ से हुकूमत के पैसे इस्तेमाल हुए। भाई अब देखें, ये इतनी कोई हल्की दलील है कि चूंकि वो रहे नहीं लिहाजा उनसे पूछना नहीं, भाई आप इस मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हैं, आपको क्या इत्तेफाक नहीं होगा? हमने किसी ने कहा नहीं किया, लेकिन सारा बर्डन आप पर है। अगर आपको ये पता नहीं कि जो हुकूमत करने वालों पे बर्डन होता है उन पे नहीं होता, जो अभी हुकूमत में दाखिल नहीं हुए होते। क्यों नहीं होता? दुनिया की मिसालें, ये आप अपना बर्डन कैसे उतारते हैं? आपने साल हर साल हुकूमतें की हैं, उसका जवाब दे होने से जो है ना इमरान खान पार्टी ये बात नहीं सुनती किसी की। ये खून के प्यासे बैठे हुए, वो 4 खून के प्यासे एक फिल्म थी ना, जिधर बैठ जाएंगे बोले जाएंगे जैसे खून चूसने के चक्कर में। लेकिन कितनी, आप बात क्यों नहीं सुनते? आप बात क्यों नहीं सुनते? आपके पास क्या जवाब होगा? आपकी मैं बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनते। आप तो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ताकि हमें कोई ना कुछ कहे बस। अच्छा, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ले जाओ ताकि हमारी सच चीज छुप जाए। ये सारी इलामी बातें कर रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई आप अपना गिरबान में तो झांकें। लेकिन जो आपके उस दिन आपने स्टेज पे बिठाए हुए थे, हमें एक एक का नाम पता है, एक एक का काम पता है। अब ये तो बताना इन्होंने जुआ कराने वालों को अपने टिकट दिए, ये क्या बात है? आप हर चीज को बेबुनियाद, आपकी भी हर बात बेबुनियाद है। आपकी बात की कौन सी बुनियाद है? नहीं, लेकिन ये तो खतरनाक बात है कि अगर सबकी बातें बेबुनियाद है। ये हर एक की बात बेबुनियाद है। जो जी चाहे मुंह में आए बोले जाओ, ये कोई बात मुंह में बोले जाओ, आप हर बात को बेबुनियाद। मैं वक्फा लेती हूँ, उसके बाद मजीद बात करेंगे, कोशिश करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर सके। मगर नाज़रीन, हमने कल अपने प्रोग्राम में सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू किया था। उन्होंने ये कहा था कि निसार कुरैशी उनके और सदर ज़रदारी के मुश्तरका दोस्त हैं, अगर वो उनके फ्रंटमैन हैं तो फिर निसार कुरैशी सदर ज़रदारी के भी फ्रंटमैन हैं। उन्होंने क्या कहा था, जरा देख लीजिए। डॉक्टर निसार कुरैशी कौन है? डॉक्टर निसार कुरैशी मेरे दोस्त है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो कहते हैं वो आपके फ्रंटमैन है? मेरे फ्रंटमैन अगर है तो वो प्रेसिडेंट जरदारी के भी फ्रंटमैन है। बात का आज जवाब आया है बिलावल हाउस के तर्जुमान से। जमील सोमरो ने कहा है कि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा का यह बयान दुरुस्त नहीं। निसार कुरैशी पार्टी कारकुन की तरह सदर आसिफ ज़रदारी को जानते हैं। सदर ज़रदारी पीपल्स पार्टी को चेयरपर्सन अवामी रहनुमा है। इस पार्टी के उन्हें किसी फ्रंट मैन की जरूरत नहीं है। इस एलामिया में जमील सोमरो ने डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम लिए बगैर उनसे एक शेर भी मंसूब किया है और ये कहा है कि तुम दोस्त हुए जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।
खामखा का क्या मतलब है? मैं तो आपको फिगर बता रहा हूँ, आप उसे खामखा सारी बेबुनियाद सी बात, बेबुनियाद आपके नजदीक होगी, ताकि मैं कागज दिखा दूंगा, सब कुछ छुपा आप सके, कल प्रोग्राम में आ जाए, मैं सारे कागज दिखा दूंगा। एक जलसा हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया, बहुत अच्छी बात है और ये उनका हक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो जलसा करे। मैं एक चैलेंज देता हूँ उनको, मैं एक चैलेंज देता छोड़ो हूँ, चैलेंज अपनी, पहले इमरान खान के सारे असासे है, अब अपनी सारी सुने, इमरान खान के सारे असासे जो उसने डिक्लेयर किए, PMLN 10 गुना पे खरीदने को तैयार है अगर वो दुरुस्त उन्होंने किए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नया सियासी नक्शा क्या होगा। थोड़ा सा अंदाजा शायद प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको हो गया, मगर कुछ हमने आपको कहा था बातें और बताएंगी कि आगे होने क्या जा रहा है। महीन साहबा, इसमें आपकी पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात तो तय है कि मार्च से पहले आप लोग नहीं चाहेंगे इलेक्शंस हो, मगर इस वक्त आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है? रहमान मलिक साहब कह रहे हैं हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है नून से, गवर्नर खोसा साहब कह रहे हैं कि लेजिटिमेट ही नहीं है नून की हुकूमत। तो ये फिर वही माजी वाली बात हो रही है जहां पे गवर्नर साहब कुछ और कह रहे थे और सदर साहब कुछ और कह रहे थे। देखिए फरीहा, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डे 1 से एक तहैया किया हुआ है और वो तहैया ये है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे रहना है, मुफाहमत की सियासत करनी है। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता लड़ाई का। जब गोज़रदारी गो का नारा लगा रहे हैं तब आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जरा साइड पर रख दें। आप अभी मुझे बता दें स्ट्रैटेजी क्या है आपकी उससे लड़ने के लिए? आपको स्ट्रैटेजी देखिए, अगर आप मुझे ना इंटरप्ट नहीं करेंगी तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपको यहाँ पे दाल आटे का रेट नहीं बताने आई, हमें मिलके उस दाल आटे रेट को नीचे करना है। मैं आपको स्ट्रेटजी बताने आई हूँ। अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगी मैं आपको बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी समझा सकूंगी, और वो ये है स्ट्रेटजी कि हमें रिकंसिलिएशन की सियासत पर चलना है, आपस में लड़ाई नहीं करनी, अवाम के मसाइल हल करने हैं। आज डॉक्टर्स, मैं समझती हूं कि जिनकी तनख्वाह लाख 2 लाख रुपया होना चाहिए नहीं है, आज यहाँ पे जो एक वर्कर है उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। यहाँ पे जजेस की तनख्वाह 6-6 लाख रुपया है, यहाँ पे उन लोगों की तनख्वाह 6-6 8-8 लाख रुपया की जिनकी नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपको ये बताती चलूं कि पॉलिटिकल मुफाहमत बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान ने तरक्की की मंजिलों पे जाना है, हमने आपस में नहीं लड़ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं लड़ना मैं आपको बताती चलूं, मगर हम सच बोलते जाएंगे। अगर इतनी मुफाहमत पे आप लोग बिलीव रखते हैं और रखते हैं, आपने यकीनन कोशिश की है मिलके चलें, सब भी मिलके चलें, तो फिर देने इस्तीफा सदाई साहब। वो गोज़रदारी गो ही कह रहे ना, मुफाहमत भी रहेगी आपकी, वो भी खुश हो जाएंगे, सब मिलके चलेंगे, अवाम के मसाइल को देखते हैं फिर बैठकर। फरीहा देखिए, गोज़रदारी गो वो हैं तो वो कह रहे हैं, हमने ऐसा नारा नहीं लगाया। आप सुन रहे हैं? अगर वो कोई पॉलिटिकल मैं समझती हूँ इमेच्योरिटी का सबूत दे रहे। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, सबको आ रही है। जी आ रही है। देखिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जलसे में, जुलूस में कोई पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का सबूत देती है तो वो उसका जवाब दे वो होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कहती है गो डिक्टेटरशिप गो, गो आमिर गो, और इसमें तमाम जमहूरी पावर्स को इकट्ठा होना है। हमें मिलकर महंगाई को कम करना है। नहीं कहती गो पॉवर्टी गो करप्शन गो, ये नहीं कहते आप लोग। हमने गो पावर्टी गो तब होगी जब इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल आएगा। मैं अब जवाब ले लूं। आपने कहा कि आपने मुफाहमती करनी है, हमने यानी आपकी रैली को सीरियसली लेना ही नहीं है, हमने मुफाहमत करनी है, जो कि उनका एक तरीका है स्ट्रेटजी लड़ने की। मगर मुझे आप अपनी स्ट्रेटजी बताएं। नारा गोज़रदारी गो का लगा रहे हैं, तोपे आपकी सारी पीटीआई पे चली गई हैं, तो आप लोग की स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, कोई हमारी तोपे हमने पीटीआई के आप सारे इनके लोगों को देख ले समेत इमरान खान के, वो इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, हमने कभी भी नहीं किया। अब कोई बात करेंगे उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, बाकी जो मेरीन की अपनी एक राय है, एक उनकी पार्टी है, अब वो कह रही हैं कि अगर हम इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं गोज़रदारी गो कह के, तो ये भी हक है इनका कहने का। और ये भी ये कह रही हैं, उसमें मैं ज़रा सी तस्हीह करूँगा कि हम कहते हैं गो डिक्टेटर गो। इन्होंने गो बाबा गो गुलाम इस्हाक डिक्टेटर नहीं था, फारूक लगारी डिक्टेटर नहीं था, दोनों इनका मुंतखब करदा थे, और गो लगारी गो का भी नारा लगाया था।